जेल के अंदर में सुसाइड किया था। नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 29 अप्रैल 1912 जेल के अंदर में सुसाइड किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908-1909 उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, हार्ड वर्क का कोई अनुभव नहीं था। ईंट के भट्टी में काम करवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम इतना हार्ड के बैल न कर पाए, हमेशा उनको सजा भी मिलता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट करते थे। परेशान हो गया तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, रोशनदान 8 फीट ऊपर है उसी में झूल करके सुसाइड कर ले। ऐसे वो क्रांतिकारी जेल में शहीद हो गया। दूसरा क्रांतिकारी नाम था पंडित राम रक्का बाली जी। ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं ना जनेवर धागा जैसा, अंग्रेजों ने कहा जेल के अंदर इसे पहनने को नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की, उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। तीसरा क्रांतिकारी नाम था बाबा भान सिंह जी, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर षड्यंत्र केस 1915 उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। थोड़े ओल्ड एज वाले क्रांतिकारी थे। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया, जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे, बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रही, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे। जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हुआ हो गया नाराज। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, तो वार्डर को छोड़ दिया उनके कमरे में पीटने के लिए, और उनको वार्डर ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सुल्लू जेल में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 क्रांतिकारी ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क, वहां पे आप लोगों को नजर आएगा। एक और क्रांतिकारी थे, नाम था उल्लासकर दत्ता जी। उल्लासकर दत्ता जी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अंडमान भेजे गए थे, वो भी पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। जिस दिन उल्लासकर दत्ता जी को तेज फीवर था, बुखार था, उस दौरान अंग्रेजों ने कड़ी धूप में ईंट बनवाने के लिए बाहर ले करके के भट्टी, वहां जाकर के उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो वापस जेल में ला करके 8 घंटे वाला जो हथकड़ी दीवारों के साथ लगा करके रख दिया। शाम होते होते उल्लासकर दत्ता जी बेहोश हो गए, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अंग्रेजों ने उल्लासकर दत्ता जी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद पता चला कि उल्लासकर दत्ता जी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो फिर से इलाज के लिए 1913 उनको जो है मद्रास हॉस्पिटल में भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उल्लासकर दत्ता जी रिहा हो गए। उल्लासकर दत्ता जी का डेथ आजादी के काफी साल के बाद 17 मई 1965 में हुआ था, तब उनका उम्र था 80 साल। और सल्लू जेल में सारे क्रांतिकारियों का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम बदलता था। वीर सावरकर जी का भी रूम बदला था। सावरकर जी इस जेल में रहते 10 साल, उसमें से कुछ साल उनको इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के कॉर्नर पे रखा गया था, जहाँ पे एक्स्ट्रा डोर है और उनके कमरे से फांसी घर ठीक दिखाई देता है। तो उनका मनोबल कमजोर करने के लिए जानबूझ करके उनको वहाँ पे रखा गया था। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, हायर स्टडीज के लिए, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए लंदन। वहां जाने के बाद उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। शिप का नाम था मौर्या शिप। मौर्या शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और तैर करके चले गए मार्सेलस हार्बर फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड से पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान लेकर के गए। केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा यहाँ से न भागे, इसलिए अपने कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। उस साल वहाँ पे नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 साल के बाद 26 फरवरी 1966 में, तब उनका एज था 83 साल। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल सेलुलर जेल में गुजारा था। अजंतमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट मॉडल के रूप में रखा हुआ है। फिर इस जेल को अंग्रेजों ने टोटली बंद भी कर दिया 2nd वर्ल्ड वॉर से पहले। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे क्रांतिकारियों को ब्रिटिशर्स ने वापस मेनलैंड भेज करके काला पानी का सजा 80 साल के बाद खत्म कर दिया। काला पानी का सजा अंडमान में शुरू हुआ था 10 मार्च 1858, वहां वाइप आइलैंड। उसके बाद 2nd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गया 23 मार्च 1942।
जापानी सैनिक अंडमान में आ गए, मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए, अंडमान भी हो गया फ्री, क्योंकि जापानियों के साथ है इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का जो टॉर्चर है वो अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा